हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से, और जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक हमने शुरू किया है, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, और उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए पैटर्न, कुछ नए रूल्स सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब यूज़ करने वाले हो। तो आज का हमारा जो सबसे पहला पैटर्न है, उसमें है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जैसे जूरी, कमेटी, कैबिनेट, टीम, फैमिली। इस तरह से जब सभी सदस्यों को एक यूनिट के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? एक यूनिट के काम में। और जब ये एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो हम लेते हैं एक वचन वर्ब, मतलब सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब जब एक यूनिट काम करेगी तो ये क्या बन जाएगी? सिंगुलर। एक यूनिट के रूप में काम करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर बन जाएगी तो वर्ब कैसी लेगी? सिंगुलर। लेकिन अगर किसी मामले में इनके सदस्यों के बीच मतभेद हो, क्या हो जाए? मतभेद। या फिर हम इनके सदस्यों के बारे में अलग अलग तरीके से बात करें, हर सदस्य के बारे में अलग अलग बात करें, तो ये क्या बन जाएंगी? प्लूरल। और जब ये प्लूरल बन जाएगी तो वर्ब भी कैसी लेगी? प्लूरल। जब एक यूनिट के रूप में काम करेगी तो सिंगुलर वर्ब, और जब अलग अलग काम करेगी या इसके सदस्यों के बीच में कोई मतभेद हो जाए या कुछ और हो जाए तो कैसे वर्ब लेगी? प्लूरल वर्ब। कैसे? जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति। मतलब जो जूरी ने अपना निर्णय दिया है वो सर्वसम्मति से दिया है। जितने भी उसमें सदस्य थे, 5, 7, 8, 10, सभी एक मत होकर, सभी ने कैसे दिया है? एक मत होकर सभी ने एक जैसा डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे जूरी को हम एज ए यूनिट यूज़ करेंगे, और जब एज ए यूनिट यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। अब जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, हम जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू। भाई ये जो इशू था उसके ऊपर जो जूरी के सदस्य थे उनके जो ओपिनियन थे, सबके जो ओपिनियन थे वो क्या थे? डिवाइडेड थे, अलग अलग थे। एक सदस्य कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है। तो उन्होंने उनके जो भी ओपिनियन थे वो सब क्या थे? अलग अलग थे। और जब उनके बीच में कोई मतभेद हो जाए या अलग अलग सदस्य की बात हम करें तो जूरी को हम कैसे यूज़ करेंगे? प्लूरल। और जब हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे तो वर्ब भी कैसा लेगा? ये प्लूरल। अगर हम नेक्स्ट देखें, द स्टाफ इज एक्टिंग एज अ यूनिट। जो पूरा स्टाफ है ऑफिस का वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए यूनिट। एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। तो स्टाफ क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ भी यहाँ पे एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो वर्ब कैसी आने वाली है? सिंगुलर। वैसे ही द स्टाफ आर एक्टिंग सेपरेट इंडिविजुअल्स इन ऑफिस। यहाँ पे क्या कर रहा है? सेपरेटली काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग। स्टाफ तो वही है ऑफिस में, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सब सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो एज ए यूनिट काम नहीं कर रहा है, एज ए यूनिट काम नहीं कर रहा है। तो मतलब सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सभी जो स्टाफ के मेंबर्स हैं अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो वर्ब कैसे चलेगा? ये प्लूरल। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न या नेक्स्ट रूल की, तो इसमें हमारे पास है द के बाद दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। द दिया हुआ है, उसके बाद दो नाउन है
एंड से जुड़े हुए हैं तो कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन दोनों नाउन के साथ द है, दोनों नाउन के साथ द है और दोनों नाउन्स किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो इसका मतलब दोनों नाउन अलग अलग हैं। दोनों नाउन क्या है? अलग अलग है। जब सिर्फ एक के साथ द आया हो, दोनों नाउन के बीच में एंड हो, तो दोनों नाउन क्या हैं? एक है। लेकिन दोनों नाउन के साथ अलग अलग द आया हुआ है और बीच में एंड है, तो ये अलग है, ये अलग है। वही बात, एक और एक मिलके क्या बनाएंगे? दो। दो बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। और प्लूरल बनेगा तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ऐसे ही इस द की जगह पे हमें मिल सकता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या मिल सकता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माय, हिज, हर, योर, ये सभी हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये सभी हमें देखने को मिल सकते हैं, इसमें हमें मिल सकता है दिया, ये सभी हमें देखने को मिल सकते हैं। वही बात, इनके साथ दो नाउन अगर एंड से जुड़े होंगे तो सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ अगर नाउन अलग अलग जुड़े हुए हैं और फिर दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, दोनों के साथ अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव है और दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे चेयरमैन और सेक्रेटरी जो बंदा है वो एक ही बंदा है, वही चेयरमैन है, वही सेक्रेटरी है। तो ये दोनों क्या कैसे काम करेंगे? एक के रूप में काम करेंगे, मतलब सिंगुलर काम करेगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी। द चेयरमैन अलग है, द सेक्रेटरी अलग है। एक ये है, एक ये है, दोनों को मिलाए कितने बन गए? दो। दो बन गए तो प्लूरल, तो वर्ब कैसी आने वाली है? प्लूरल। द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, मतलब जो चेयरमैन है वही सेक्रेटरी है। और यहाँ पे द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, चेयरमैन एक अलग पर्सन है और जो सेक्रेटरी है वो एक अलग पर्सन है। तो दोनों अलग अलग काम करेंगे, एक ये दो। और जब दो हो जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो वर्ब कैसे आने वाली है? प्लूरल। ऐसे ही माय ब्रदर एंड फ्रेंड, मेरा भाई और दोस्त, मतलब जो भाई है वही दोस्त है, इज़ कमिंग। माई के बाद दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, ब्रदर अलग है, फ्रेंड अलग है। ब्रदर यहाँ पे अलग है, फ्रेंड अलग है। तो जो ब्रदर है वो फ्रेंड नहीं है। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एन से। पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। और इस पैटर्न में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब कैसे लेने वाला है? प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे अगर हम चलें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम बात करने वाले हैं बट की। इंग्लिश लैंग्वेज में जो बट होता है वो दो चीज़ों के रूप में काम करता है। फर्स्ट एज कंजक्शन, सेकंड एज प्रपोजिशन। जब ये कंजक्शन के रूप में काम करता है तो हम इसका जो हिंदी का अर्थ है वो लेते हैं लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन जब ये प्रोपोजिशन के रूप में काम करता है तो इसका मतलब हम लेते हैं के अलावा या सिवाय। ठीक है, और जब ये प्रपोजिशन के रूप में काम करता है तो इसके बाद जो भी चीज़ आती है वो बन जाती है इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद
ये किस किस के साथ आएगा? नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन। इनके बाद आपको देखने को मिलने वाला है बट। इनके बाद जब बट दिया होगा वो एज प्रपोजिशन काम करने वाला है। कैसे काम करने वाला है? प्रपोजिशन के रूप में। तो उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन मिले, प्लूरल नाउन मिले, अनकाउंटेबल नाउन मिले, कुछ भी मिले, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन। इनके बाद बट। बट के बाद आपको सिंगुलर नाउन मिले, प्लूरल नाउन मिले, अनकाउंटेबल नाउन मिले, कोई भी नाउन मिले, हमेशा आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। नथिंग बट द ट्री वॉज देयर। नथिंग बट द ट्री वॉज देयर। नथिंग आया हुआ है, बट द ट्री सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद नथिंग बट द ट्रीज वॉज देयर। यहाँ पे ट्री था, यहाँ पे ट्रीज था, लेकिन यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब आया है वो इस ट्री की वजह से नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्री से पहले हमें देखने को मिल रही है प्रपोजिशन। क्या देखने को मिल रहा है? प्रपोजिशन। और हमें पता है प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ है, और ये क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वैसे ही ट्रीज देखने में आपको यहाँ पे प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या देखने को मिल रहा है? प्रपोजिशन। क्या देखने को मिल रहा है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद हमें पता है क्या आता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है? ये रहा। और नथिंग क्या है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आने वाली है? सिंगुलर। उसके बाद नोबडी बट माई फ्रेंड्स हैज़ कम टू मीट मी। यही बात, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, न कि फ्रेंड्स देख के कि ये प्लूरल नाउन हो गया और इसके बाद हम यहाँ पे हैव कर दें। अगर हैव कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि है सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आने वाली है? सिंगुलर। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पैटर्न की, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम बात करने वाले हैं मैनी की, ठीक है। जो मैनी है उसको हम यूज़ करते हैं नंबर के लिए। मैनी, और मैनी को किसके लिए यूज़ करते हैं? नंबर के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या। और जहाँ पे संख्या की बात आती है वहाँ होते हैं काउंटेबल नाउन। और मैनी के बाद हमेशा ही हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन्स देखने को मिलने वाले हैं। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलने वाले हैं। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हैं तो वो वर्ब कैसे लेने वाले हैं? प्लूरल वर्ब लेने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। मैनी है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसे आने वाली है? प्लूरल आने वाली है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मैनी के अगर तुरंत बाद हमें दे रखा हो आर्टिकल ए या एन, अब अगर ए और एन आर्टिकल आ गया तो उसके बाद नाउन कैसे आने वाली है?
सिंपल सी बात है, सिंगुलर आने वाली है। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेने वाली है? सिंगुलर लेने वाली है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो कैसी है? प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब कैसी आने वाली है? प्लूरल। मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। उसके बाद अगर बात करें दूसरे पैटर्न की, मैनी के बाद आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल आया है तो नाउन कैसे आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। आर्टिकल अगर दिया है तो वर्ब कैसे नाउन कैसे आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आने वाली है? वर्ब भी सिंगुलर ही आने वाली है। वर्ब भी कैसे आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब दोनों ही बातों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका ये है लिखने का। ये हो गई बिल्कुल सिंपल बात, जिसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछने वाले, क्योंकि सीधी बात है, कोई भी पहचान लेगा। अब बात करते हैं थोड़े से अलग पैटर्न की। इसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है? फिर मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद प्लूरल वर्ब है, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या हो सकता है? अ गुड मैनी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। और क्या देखने को मिल सकता है? अ ग्रेट मैनी हमें देखने को मिल सकता है सेंटेंस में। उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अ गुड मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी है? प्लूरल। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे ए देख के हम क्या सोचते हैं? ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी है? आने वाली है सिंगुलर, और हम यहाँ पे उठा के हैज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हैज़ नहीं आने वाला, है भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अ गुड मैनी है और अ ग्रेट मैनी है, ये सभी, इन सभी का मतलब मैनी ही है। इन सभी का मतलब मैनी ही है। ये मैनी को ही अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो और वो गलती करे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी ये दोनों ही मैनी के ही रूप हैं, और इनके ऊपर भी सेम पैटर्न यूज़ होने वाला है। मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़न वाले, और इन्हीं के कारण हम एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं। इसके अलावा मैनी के कुछ और रूप भी होते हैं। जैसे आपको देखने को मिल सकता है अ नंबर ऑफ, और आपको देखने को मिल सकता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो ये भी क्या है? मैनी के ही रूप है, मैनी के ही रूप है। तो इसके ऊपर भी सेम पैटर्न यूज़ होने वाला है। मैनी, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन, और उसके बाद प्लूरल वर्ब। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन जो होंगी वो कैसी होंगी? प्लूरल होंगी। और अगर वो प्लूरल होने वाली हैं तो नाउन अगर प्लूरल होने वाली है तो वर्ब कैसे लेने वाली है? वो प्लूरल ही लेने वाली है। लेकिन अगर आपको ए नंबर ऑफ की जगह देखने को मिल जाए द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ की जगह आपको देखने को मिल जाए द नंबर ऑफ, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी प्लूरल नाउन। इस पैटर्न में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। इस पैटर्न में आपको
सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन। लेकिन अगर आपको मिल जाए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ गॉन, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये सभी इंडिविजुअल्स हैं, ये सभी क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये एज अ ग्रुप है, ये एज अ ग्रुप है। जो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सब इंडिविजुअल्स हैं, जो गए हैं सबका एक एक अलग अलग पता है कौन कौन गया है। लेकिन यहाँ पे जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ गॉन है, यहाँ पे किसी का पता नहीं है कौन कौन चला गया, तो सभी को एक ग्रुप के रूप में कंसिडर कर लिया गया है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि जब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वो एज ए ग्रुप है, लेकिन जब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो सभी इंडिविजुअल्स हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं, वो है मच। अभी हमने बात की मैनी की, अब हम बात करने वाले हैं मच की। मच को हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए। मात्रा किन चीज़ों की, अनकाउंटेबल्स नाउन की, जिनको हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, माप तोल सकते हैं। उन नाउन्स के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, मच, मच के बाद क्या देखने को मिलने वाला है हमें, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके लिए हम मच यूज़ करते हैं, और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी। काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मच। तो मैनी के बाद जब काउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल। मैनी के अलग अलग रूप भी हमने सीखे हैं। वैसे ही मच के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो हमें वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लेनी है। ठीक है, मच वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। ये हो गया बिल्कुल सिंपल पैटर्न। उसके बाद मैनी ही की तरह मच के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे हमने मैनी के अलग अलग रूप की बात की थी, वैसे ही मच के अलग अलग रूप हैं। मच के अलग अलग रूप क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ। इन सभी का मतलब मच ही होता है। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी मच, अ गुड डील ऑफ का मतलब भी मच, और द अमाउंट ऑफ का मतलब भी मच। और मच के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाली है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर जो अ ग्रेट डील ऑफ ये यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है मच के लिए। और मच के बाद क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। उसके बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ऐसे ही अ गुड डील ऑफ, इसका मतलब भी क्या है, मच। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आने वाली है, सिंगुलर। ऐसे ही द अमाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या है, मच। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आने वाली है, सिंगुलर। ये वो सेंटेंसेस है या जिनको एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चंस में
पूछता है, क्योंकि सीधा मच लगाते ही सब समझ जाते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब अ ग्रेट डील ऑफ देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अ गुड डील ऑफ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, द अमाउंट ऑफ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब मच के ही रूप हैं। उसके बाद हमें अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलने वाली है, और उसके बाद हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। नेक्स्ट पैटर्न में आपने बहुत से सेंटेंसेस में ये चीज़ें लिखी देखी होंगी। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10%, 20%, 50%, 70%, और मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ। ये लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो आपको उसके बाद चेक करना है कि भाई इन चीज़ों के बाद आपको क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है या काउंटेबल नाउन दिया हुआ। अगर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो हमेशा आपको प्लूरल ही दिया मिलेगा, हमेशा आपको वो प्लूरल ही दिया मिलेगा। आपको चेक करना है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको वर्ब यूज़ करनी है सिंगुलर, और अगर वो काउंटेबल नाउन है तो आपको वर्ब यूज़ करनी है प्लूरल। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, 1/3 ऑफ दिया हुआ है, उसके बाद द ऑयल, ऑयल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब अगर अपने को काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन अगर हमें दिया हुआ है तो उसके बाद वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर। लेकिन अगर 2/3 ऑफ द ऑयल इज, क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ के बाद हमें क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ तो उसके बाद वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर। वैसे ही 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, काउंटेबल। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं कितने भी हो। ये कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके बाद हमेशा वर्ब कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल। वैसे ही 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, काउंटेबल। और अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी यूज़ करनी है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही हमें यूज़ करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एक और अलग से पैटर्न की बात करें तो वो हमारा पैटर्न है मोर देन वन। मोर देन वन या फिर मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, जो भी है, मोर देन वन और मोर देन 2, 3, 4, 5 जो भी है। ठीक है, अगर हमें देखने को मिले मोर देन वन, अगर मोर देन वन है तो इसके बाद हमें देखने को मिलने वाली है सिंगुलर नाउन। मोर देन के बाद, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, और उसके बाद हमें वर्ब यूज़ करनी है सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अगर हमें देखने को मिले मोर देन 2, 3, 4 तो उसके बाद हमें देखने को मिलने वाली है प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के बाद हम कौन सी वर्ब यूज़ करने वाले हैं, प्लूरल वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, मोर देन वन बैंक was
क्लोज्ड, या फिर मोर देन वन रूम इज क्लोज्ड इन द हाउस। मोर देन के बाद आपको हमेशा सिंगुलर नाउन देखने को मिलने वाली है। मोर देन वन के बाद हमेशा आपको सिंगुलर नाउन देखने को मिलने वाली है, और उसके बाद आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अगर हम बात करें मोर देन 2 और 3 की, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 2 बैंक्स वर क्लोज्ड, या फिर हम लिखेंगे मोर देन 2 rooms आर क्लोज्ड इन द हाउस। तो मोर देन 2 के बाद मोर देन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, उसके बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलने वाला है। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के बाद आपको हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इस बात को ध्यान रखना है। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न में एक अलग चीज़ क्या आपको देखने को मिल सकती है? वो आपको देखने को मिल सकती है, पहले आपको मोर दे दिया, आपको दे दिया मोर देन वन, मोर देन वन, मोर अलग है, देन वन अलग है, और इनके बीच में आपको दिया हुआ है प्लूरल नाउन। इनके बीच में आपको क्या दिया हुआ है? प्लूरल नाउन। तो उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पे वन देख के आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करनी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मोर बैंक्स देन वन वर क्लोज्ड, more rooms than one are closed। वन देख के आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है? मोर के बाद आपको चेक करना है आपको क्या दिया हुआ है? प्लूरल नाउन। क्या दिया हुआ है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने पर आप उन्हें गलत नहीं करने वाले हैं। इन सभी पैटर्न को आपको याद नहीं करना है, इन सब को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इन सभी के हैबिचुअल होने वाले। अगर आप इनको रटने की कोशिश करेंगे तो आप रट नहीं पाओगे, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप पैटर्न भूल सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को हैबिचुअल होने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।